नमस्कार बच्चों। आप लोगों ने अभी तक जितने भी राग पढ़े उनमें आपने पढ़ा होगा कि इस राग की जाति ऑडव साडव है या इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस तरह आपने सभी रागों में पढ़ा होगा रागों की जाति। तो बच्चों, ये राग की जातियाँ कैसे बनती हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। राग के आरोह और अवरोह में जितने भी स्वर लगते हैं उन्हीं की संख्या के अनुसार रागों की जातियां बनती हैं। जैसे आरोह में 5 स्वर या किसी राग के अवरोह में 6 स्वर लगते हैं। इस प्रकार से इन्हीं स्वरों की संख्या के आधार पर जो है रागों की जातियां बनती हैं। तो इसे बच्चों जाति वर्गीकरण कहा जाता है। ये जातियाँ किस प्रकार से बनती हैं देखिए कि मुख्य जातियाँ होती हैं तीन मुख्य जातियाँ होती हैं। इनमें से पहले ऑडव, दूसरा साडव और तीसरा संपूर्ण। ऑडव जिसमें कि 5 स्वर लगते हैं, साडव जिसमें 6 स्वर लगते हैं और संपूर्ण जिसमें 7 स्वर लगते हैं। तो इन्हीं 3 मुख्य जातियों से हमारी जो है 9 उपजातियां बनती हैं। कुल 9 उपजातियां मतलब एक जाति से 3 उपजाति। तो प्रत्येक 3 से जो है 3-3 बनेंगी तो 9 उपजातियां बनेंगी। तो ये उपजातियां जो हैं किस प्रकार बनती हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे मुख्य 3 जातियां हैं और इनसे जो है 9 उपजातियां इस प्रकार से बनेंगी कि पहले जो है ऑडव साडव है। ऑडव पहले हम मुख्य जाति ऑडव को लेते हैं। देखिए मुख्य जाति ऑडव है। ऑडव की जो है 3 उपजातियां बन गई, 1, 2 और 3। ये 3 उपजातियां बनी। तो पहली उपजाति बनी ऑडव ऑडव, दूसरी बनी ऑडव साडव, तीसरी बनी ऑडव संपूर्ण। मतलब इस ऑडव को हमने उन 3 मुख्य जातियों से जोड़ देना है। जो 3 ऑडव साडव और संपूर्ण 3 मुख्य जातियां हैं, इस ऑडव को हम इन तीनों से जोड़ देंगे। तो ऑडव ऑडव जो बनी है जाति, इसमें जो है 5 स्वर लगते हैं। तो क्योंकि आरोह में भी ऑडव और अवरोह में भी ऑडव, तो इसको अभी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से स्वरों की संख्या के आधार पर ये 3 उपजातियां बनेंगी। दूसरा हो गया साडव। साडव को भी हम इसी प्रकार जोड़ेंगे। तीनों जातियों से हम इस साडव को जोड़ देंगे तो ये तीनों जो है उपजातियां बन जाएंगी। साडव साडव, साडव ऑडव और साडव संपूर्ण। इसी प्रकार तीसरा जो है मुख्य जाति है हमारी संपूर्ण। तो इस मुख्य संपूर्ण जाति को हमने जो है इन तीनों से जोड़ दिया, संपूर्ण साडव ऑडव से। तो ये जो है 3 फिर से हमारी उपजातियां बन गई। तो पहला संपूर्ण संपूर्ण, फिर संपूर्ण ऑडव और फिर संपूर्ण साडव। तो ये जो है 9 उपजातियां हो गई। तो 9 उपजातियां जो है इनमें किस प्रकार से स्वर लगेंगे देखिए कि इनमें जो है लगने वाले स्वरों की संख्या होगी। अगर हमारे राग की जाति ऑडव ऑडव है तो ऑडव ऑडव में जो है आरोह में लगेंगे 5 स्वर और अवरोह में भी 5 स्वर लगते होंगे, तो उसकी जाति होगी ऑडव ऑडव। इसी प्रकार जो है ऑडव साडव है। तो जैसे आपको पता है कि ऑडव कितने 5 स्वर, साडव कितने 6 स्वर। तो आरोह में जो है 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर। तो इस प्रकार उसकी जाति हो जाएगी ऑडव साडव। इसी प्रकार हमको जो है ऑडव संपूर्ण बनाना है। तो ऑडव संपूर्ण में ऑडव का मतलब हो गया 5 स्वर, संपूर्ण का मतलब हो गया 7 स्वर। मतलब आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर, तो उसकी जाति होगी ऑडव संपूर्ण। इसी प्रकार फिर आया साडव साडव। साडव का मतलब अब आप समझ गए होंगे
कि साडव मतलब 6 स्वर, तो आरोह में भी 6 स्वर और अवरोह में भी 6 स्वर, तो इसकी जाति होगी साडव सा। इसी तरह जो है फिर आया साडव औडव। साडव में जो है 6 स्वर और औडव का मतलब 5 स्वर, तो आरोह में 6 स्वर होंगे और अवरोह में 5 स्वर होंगे, तो इसकी जाति हो गई साडव औडव। फिर हो गई साडव संपूर्ण। साडव संपूर्ण मतलब 6 स्वर और संपूर्ण मतलब 7 स्वर, तो आरोह में 6 स्वर होंगे तो साडव, अवरोह में 7 स्वर होंगे तो संपूर्ण, तो ये हुआ साडव संपूर्ण। इसी प्रकार जो है संपूर्ण संपूर्ण आता है हमारा 7वां उपजाति संपूर्ण संपूर्ण, तो 7 स्वर और 7 स्वर, मतलब 7 स्वर आरोह में और 7 स्वर अवरोह में, तो उसकी जाति होगी संपूर्ण संपूर्ण। इसी प्रकार जो है संपूर्ण औडव आया। संपूर्ण मतलब 7 स्वर और औडव मतलब 5 स्वर, तो आरोह में 7 स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं और अवरोह में 5 स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इसकी जाति होगी संपूर्ण औडव। उसी प्रकार जो है संपूर्ण साडव आया। संपूर्ण मतलब 7 स्वर, साडव मतलब 6 स्वर, तो 7 स्वर हमारे आरोह में प्रयुक्त हो रहे हैं तो संपूर्ण, और 6 स्वर जो है हमारे अवरोह में प्रयुक्त हो रहे हैं तो साडव, तो इस प्रकार जो है इसकी जाति होगी संपूर्ण साडव। तो इस प्रकार जो है बच्चों आपको जाति बनाने आ गई होंगी कि किसी राग की जातियां किस प्रकार से बनती हैं। जैसे आरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या आपको पता है, उनमें 7 स्वरों में से जैसे 2 स्वर वर्जित हैं तो कुल कितने बचे? 5 स्वर, तो 5 स्वर में जो है कौन सी जाति बनेगी? औडव। इसी प्रकार अगर हमारे अवरोह में 6 स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं तो जो है उसकी जाति हो गई साडव। तो इस प्रकार जो है आरोह और अवरोह मिलाकर जाति हो गई औडव साडव। तो इसी प्रकार जातियां बनती हैं बच्चों प्रत्येक राग की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों किस प्रकार से जातियां बनी। तो ये जो है हमारी जातियां जो रागों की बनी हैं वो जाति वर्गीकरण आपकी समझ में आ गया होगा। तो आगे भी आप जुड़े रहिए, आगे और चीज़ों के बारे में बात करेंगे आपसे संगीत संबंधी। धन्यवाद बच्चों।